नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच संचालित जागरूकता अभियान के तहत देवरिया स्थित सेंट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आपकी पूंजी आपका अधिकार शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक के अंकुश श्रीवास्तव, अग्रणी बैंक कार्यालय देवरिया के आशीष मीना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के कुलदीप कुमार शाह तथा भारतीय स्टेट बैंक राघवनगर के मनीष कुमार सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने तथा परिजनों के खातों से संबंधित अनक्लेम्ड धनराशि की जानकारी ली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक समेत अन्य संस्थानों द्वारा पात्र लाभार्थियों को अनक्लेम्ड धनराशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सभी बैंकों ने संयुक्त रूप से लगभग 40 लाख रुपए की अनक्लेम्ड धनराशि का निस्तारण किया। साथ ही लोगों को अभियान के महत्व से अवगत कराया गया और अपील की गई कि वे अपने आसपास के लोगों को भी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की जानकारी देकर लाभान्वित करें। देवरिया में पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस बल को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रखने हेतु सभी पुलिस कर्मियों को दौड़ कराई गई और अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल का आयोजन किया गया। परेड में पुलिस लाइन का बल, विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिसकर्मी तथा प्रशिक्षणाधीन महिला रिक्रूट आरक्षी शामिल रहीं। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा क्वार्टर गार्ड, एमटी शाखा, यूपी 112 पीआरवी, पुलिस कैंटीन और मेस का निरीक्षण किया गया। यूपी 112 पीआरवी में उपलब्ध दंगा नियंत्रण उपकरण, फर्स्ट एड किट और अन्य उपकरणों की स्थिति का अवलोकन करते हुए उसकी साफ सफाई, रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बनकटा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के पूर्व की भांति मौर्य एक्सप्रेस और अप बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों ने रेल मंत्रालय के नाम संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में उल्लेखनीय किया गया कि ट्रेनों का ठहराव न होने से प्रतिदिन बड़े शहरों में अध्ययन के लिए जाने वाले छात्र, स्थानीय व्यापारियों, सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी तथा रेलवे के दैनिक यात्री लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अभिजीत यादव, ग्राम प्रधान विद्यासागर गौड़, आलोक यादव और शशांक सिंह ने कहा कि यूपी के पूर्वी छोर पर रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा अत्यंत आवश्यक है। ज्ञापन में मौर्य एक्सप्रेस तथा 11,124 अप बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस के ठहराव के साथ ही स्टेशन पर आरक्षण काउंटर खोले जाने की मांग की गई। लार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने इस प्लांट के लिए अपने विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृत की है। यह निर्णय कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न समस्याओं और स्थानीय निवासियों को लंबे समय से उठती मांग को पूरा करेगा। उस अवधि में सीएचसी पर ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रतिदिन लगभग 300 से 400 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनमें गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सूत्रों के अनुसार वेल कंपनी का यह प्लांट 20 लाख रुपए से अधिक लागत का होगा, जिसकी क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट है। यह प्लांट 50 से अधिक बेड वाले अस्पताल को ऑक्सीजन आपूर्ति करने में सक्षम होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता की टीम ने सीएचसी का निरीक्षण किया। सीएचसी अधीक्षक बीबी सिंह ने बताया कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्लांट स्थापना का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। लखनऊ की 2 फर्मों द्वारा देवरिया जनपद की 4 दवा दुकानों को कोडिन युक्त कफ सिरप और नशे में प्रयुक्त ट्रामाडॉल टेबलेट की सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया है। इसमें से 3 दुकानें देवरिया शहर में स्थित हैं, जबकि एक दुकान भाटपर रानी तहसील क्षेत्र में है। 3 दुकानों की जांच पूरी हो चुकी है, जहां मंगाए गए सिरप और टेबलेट की बिक्री से संबंधित
कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला। इस पर सहायक आयुक्त औषधि कार्यालय द्वारा नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने पर लाइसेंस निलंबन और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की संभावना जताई गई है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में लखनऊ की 2 फर्मों से बड़े पैमाने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसी दवाइयों की सप्लाई हुई है जिसकी जांच जारी है। गोरखपुर सहित अन्य जिलों में भी कफ सिरप और ट्रामाडोल की खेप भेजने की जानकारी सामने आई है। देवरिया में जिन 4 दुकानों को सप्लाई मिली उनमें से एक दुकान का लाइसेंस कुछ दिन पहले निलंबित हो चुका था और वह वर्तमान में बंद है, इसलिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सका। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन दवाओं को बिहार बॉर्डर के माध्यम से आगे सप्लाई किया गया होगा। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथरदेवा व बिशनपुरा मार्ग का 11 किलोमीटर लंबा निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग द्वारा 1,290,93,000 रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया गया है। बिहार बॉर्डर के समीप स्थित होने के कारण इस मार्ग पर वाहनों का अधिक दबाव रहता है। पथरदेवा विकास खंड में देवरिया धूस चौराहे से मुरार छापर, निरुआरी, शाहपुर शुक्ल, गुरमिहा होते हुए बिशनपुरा तक लगभग 10 किलोमीटर तक निर्माण कार्य हुआ है, जो रामपुर अवस्थी होकर बिहार राज्य से जुड़ता है। पहले सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर होने से आवागमन में कठिनाई और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। क्षेत्रीय जनता की मांग पर विधायक एवं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसके बाद भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण को मंजूरी दी थी। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह सड़क न केवल परिवहन को सुगम बनाएगी बल्कि व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देगी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।